हेलो बच्चों, आज जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 2.5 सीखेंगे। तो इस चैप्टर 2.5 के लिए कुछ सूत्र याद रखना है हमें। तो सूत्र देख लेते हैं। पहला एक तालिका मिलेगा, वो होगा स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला सूत्र में एक नंबर में आता है हम लोगों का a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग a और b को पहला और दूसरा पढ़ेंगे। तो पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर हुआ तो पहला का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर। उसी प्रकार दो नंबर देखेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर, तो ऊपर वाला की तरह सेम होगा, सिर्फ 2ab के आगे माइनस है। तीसरा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए और बी एक बार प्लस में इंटू ए और बी एक बार माइनस में। 4 नंबर है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसमें एक्स मिल रहा है इसलिए बराबर में आया एक्स का स्क्वायर, प्लस जो नहीं मिलता है ए बी नहीं मिल रहा है तो ए प्लस बी हुआ इंटू एक्स, प्लस नहीं मिलने वाला राशि ए बी गुना में है। उसी प्रकार 5 नंबर सूत्र है ए बी सी का होल स्क्वायर। ये 3 राशि है तो इसका बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इस प्रकार हम लोग अब क्यूब वाला सूत्र का चार्ट देखेंगे। तो क्यूब वाला में पहला मिलेगा a प्लस बी होल क्यूब। इसका सूत्र होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। उसी प्रकार 2 नंबर आता है हम लोगों का a माइनस बी होल क्यूब। तो इसका आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। उसी प्रकार 3 नंबर सूत्र आता है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये बराबर हुआ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसी सूत्र के आधार पर हम लोग चैप्टर 2.5 करेंगे। उसका एक नंबर है उचित सूत्र के सहायता से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 1 का 1 में क्वेश्चन है x प्लस 4 x प्लस 10। इसे हम लोग दाईं ओर दी गई सूत्र तालिका में मिलाएंगे तो 4 नंबर सूत्र के साथ ये मिलता है। तो उसको मिलाने पर हमें दाईं ओर एक तालिका मिल रहा है, x के स्थान पर x, a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर 10। अब इसे हम लोग इस सूत्र के अनुसार सजाते हैं तो हम लोगों को मिलता है x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4 इंटू 10। अब इसे समाधान करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 को जोड़ेंगे 14x प्लस 4 और 10 को इंटू करेंगे तो 40। तो इस प्रकार तुम लोगों के लिए होमवर्क है 1 का 2 से लेकर 5 तक। अब देख लेते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहा है सीधे गुना न करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 2 का 1 में देखते हैं 103 गुने 107 है। इसे अपने थोड़ा सूत्र प्रयोग करने के लिए इसे सजा लेते हैं। तो 103 मतलब 100 से 3 ज़्यादा है तो 100 प्लस 3 हुआ। उसी तरह 107 100 से 7 ज़्यादा है तो 100 प्लस 7 हुआ। अब इसे हम लोग अपने दाईं ओर दी गई सूत्र तालिका से मिलाते हैं तो हमें 4 नंबर सूत्र के साथ ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसे 4 नंबर सूत्र के साथ मिलाते हैं तो हमें दाईं ओर एक तालिका मिलता है, x के स्थान पर 100, a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 7। अब इसे उपरोक्त सूत्र के सहायता से बनाते हैं तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 7 इंटू ब्रैकेट के बाहर x के स्थान पर 100 है तो 100 प्लस 3 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 होता है प्लस 3 और 7 जोड़ते हैं तो 10 से 100 को गुना करते तो 1000 और 3 और 7 को गुना करते तो 21। अब इसे जोड़ देते हैं तो 10,000 और 1000 11,000 21। तो इस प्रकार तुम लोगों के लिए होमवर्क है 2 का 2 और 3। अब हम लोग 3 नंबर देख लेते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन बोला उचित सूत्र द्वारा गुणनखंड ज्ञात करें। तो 3 का 1 में क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। तो इसे अपने सूत्र तालिका जो दाईं ओर है उसके साथ मिलाते हैं तो हमें पता चलता है जी ये त्रिपद है, क्वेश्चन त्रिपद है, तो ये हम लोग का 1 और 2 के साथ मिल रहा है, लेकिन ये त्रिपद सब प्लस में है, इसीलिए हम लोग 1 नंबर सूत्र के साथ इसे लेंगे। अब इसे 1 नंबर सूत्र के दाईं ओर से मिलाते हैं, राइट हैंड साइड से मिलाते हैं, तो हम लोगों को a का स्क्वायर चाहिए। तो 9x² है तो उसके बदले लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 3x इंटू बी के जगह पर y प्लस y b हुआ, तो इसलिए y का स्क्वायर। ये हम लोगों का बनता है जो दोनों स्क्वायर में वो दोनों का होल स्क्वायर, तो 3x + y का होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ देखा जा सकता है 3x + y 2 बार है, तो हम लोग लिखेंगे 3x + y इंटू 3x + y। तो इस प्रकार तुम लोग के लिए होमवर्क हुआ 3 का 2 और 3। अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो कहा है उचित सूत्र की सहायता से निम्न राशियों को विस्तार करें। तो 4 का 1 में क्वेश्चन है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो इसे अपने सूत्र तालिका से मिलाते हैं जो दाईं ओर दी गई है, तो उसका सूत्र 5 नंबर से मिल रहा है। तो इसे सूत्र 5 से मिलाते हैं तो दाईं ओर एक तालिका मिलता है हमें, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y और c के स्थान पर 4z। अब इसे इस सूत्र के सहायता से बनाते हैं। तो a का स्क्वायर चाहिए तो हम लोग का x है, तो x का स्क्वायर हुआ प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पर x इंटू b के जगह पर 2y प्लस 2 इंटू bc, तो b के स्थान पर 2y इंटू ca 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू 4z इंटू x। अब इसे समाधान करते हैं तो x का स्क्वायर x², 2y का स्क्वायर मतलब 4a² प्लस 4z का स्क्वायर 16z² प्लस 2x इंटू 2y करेंगे तो 4xy, 2 इंटू 2y इंटू 4z करेंगे तो 16yz प्लस 2 इंटू 4z इंटू x करेंगे तो 8zx मिला। तो इस प्रकार तुम लोगों के लिए होमवर्क है 4 का 2 से लेकर 4 का 6 तक। ठीक है, होमवर्क करोगे।